अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब बॉलीवुड के मशहूर अदाकार की फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर दर्शकों की भीड़ जमा हो जाती थी। यहाँ तक कि कई बार टॉकीज के बाहर गोलियां तक चल जाती थी। इन्हें लोग प्यार से चिरू भी कहते थे। माना जाता है कि इन्हें काले कोट में देखने के लिए कई लड़कियां अपनी छतों से कूद जाती थी। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार देव आनंद की। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक ऐसे स्टार थे जिनकी पूरी दुनिया दीवानी थी। लड़कियां जिसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी। बेशक देव आनंद का सुपरस्टारडम ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन जिस कदर उस छोटे से दौर में लोगों ने उन्हें चाहा, उन्हें लेकर जो दीवानगी थी, वैसी आजकल के किसी अभिनेता को नसीब नहीं हो पाएगी। हालांकि यहाँ कोई रैंकिंग नहीं दी जा रही है। ये ना सिर्फ अभिनेता थे बल्कि एक निर्देशक, निर्माता होने के साथ ही कहानी भी गढ़ते थे, साथ ही संगीत की समझ भी रखते थे और शायद सबसे खास बात ये थी कि अपने समय से आगे सोचने की क्षमता उनके अंदर थी। बतौर हीरो देव आनंद की पहली फिल्म 1946 में आई हम एक हैं थी। देव आनंद की एक्टिंग के अंदाज ने उन्हें हमेशा दूसरे एक्टर्स की भीड़ से अलग रखा। तारीफ पाने वाले देव आनंद को आलोचना भी कम नहीं मिली। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, ये तक कहा कि अब देव आनंद को काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो दौर भी देखा जब गर्दन झुकाने का वो गजब अंदाज, काली पैंट शर्ट का उनका लिबास लड़कियों को बेहोश करता था। कहा जाता है उन्हें देखकर उन दिनों सफेद शर्ट पर काला कोट पहनने का स्टाइल बहुत ट्रेंड हुआ था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सार्वजनिक जगहों पर काला कोट पहनने पर ही बैन लगा दिया गया था। कितनी ही लड़कियों ने उनके लिए अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वो इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से ना कूद जाएं। जाहिर है ऐसा कुछ होता नहीं रहा होगा, लेकिन देव साहब ने कभी अपने दौर में मीडिया में जाकर इस बात का इनकार भी नहीं किया। सिनेमा के इस सुपरस्टार की इतनी फैन फॉलोइंग थी कि थिएटर फुल हो जाते थे। लोग धूप में घंटों खड़े होकर टिकट लेते थे। देव साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम जब रिलीज हुई तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए भीड़ लग गई। अन्नू कपूर बताते हैं उस वक्त जमशेदपुर के एक सिनेमा घर के बाहर फिल्म के टिकट के लिए गोलियां चल गई थी, जिसमें 2 छात्रों की मौत तक हो गई। इस घटना के बाद 1 सप्ताह के लिए नटराज टॉकीज बंद कर दिया गया। इस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी थे देव आनंद। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से की थी। आगे बढ़ो मोहन, हम भी इंसान हैं जैसी कुछ फिल्मों के बाद उनके सफर का पहला मुख्य मील का पत्थर साबित हुई फिल्मिस्तान की जिद्दी। गाइड में उनकी भूमिका आज भी याद की जाती है। उन्होंने अपने करियर में पेइंग गेस्ट, CID, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्हें सिनेमा में सहयोग के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से भी सम्मानित किया गया है। दर्शक इस कदर उनकी फिल्में देखने के लिए उतावले हो जाते थे कि थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लग जाती थी। कई दर्शक तो फिल्म की टिकट ना मिलने पर थिएटर के अंदर तोड़फोड़ करने लगते थे। हालत इतनी खराब हो जाती थी कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस लाठी चार्ज करने लगी। जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे दर्शकों की भीड़ तो खत्म हो गई, लेकिन उनके मन और दिलों में देव आनंद की छवि आज भी बनी हुई है। ये था देव आनंद से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए आप